Hello, dear students. Welcome to Educational Dada YouTube channel. My dear students, I am your Kundan sir. Today I am gonna teach you a beautiful poetry, My Grandmother's House, जिनके ऑथर हैं कमला दास. माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप वर्ग 12वीं में हैं बिहार बोर्ड में और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आज आपके सामने पेश है वर्ग 12वीं रेनबो पार्ट 2 से माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जिनके ऑथर हैं कमला दास. हमारे साथ आप बुक निकाल के बैठ जाइए और जहाँ जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये नोट कर लें उस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा. तो आइए पोएट्री पढ़ने से पहले ऑथर के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, कमला दास बॉर्न ऑन मार्च 31st 1934. जो इस पोएट्री की पोएट हैं कमला दास, उनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था. ये पोएट थी एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, यानी कि ये कवियत्री भी थी, साथ ही साथ लघु कथाकार भी थी. हैज अर्नड अ respectable place in both English and Malayalam literature. My dear students, कमला दास जो कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस की पोएट हैं, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर मीन्स साहित्य के क्षेत्र में, इंग्लिश और मलयालम दोनों ही लैंग्वेज में रिस्पेक्टेबल, सम्मानित स्थान प्राप्त की थी. हर ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा. हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976. इनका जो आत्मकथा है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो पब्लिश्ड हुआ था 1976 में. क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर, और ये जो है ना मार्केट में पूरा हलचल मचा दिया था. स्टर मतलब होता है तहलका, हलचल. मार्केट में पूरा हलचल मचा दिया था. इतना अच्छा इनका ऑटोबायोग्राफी था. In 1984, she was shortlisted for Nobel Prize. My dear students, in 1984 में she was shortlisted हुई थी for the Nobel Prize के लिए. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, Who was shortlisted for Nobel Prize? आंसर इज कमला दास. याद रखिएगा कि कमला दास जो हैं वो साहित्य के क्षेत्र के लिए इनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था. हर इंपोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ज मतलब होता है छंद या पद. इनका कुछ इंपोर्टेंट छंद या पद है इंग्लिश में. इंक्लूड समर इन कोलकाता, इन्होंने लिखी है समर इन कोलकाता, साइरेंस, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स. द एनामेटल पोएम्स, ओनली संट नोज हाउ टू सिंग एंड यस अल्लाह. और सबका जो ईयर है, कब कब ये पब्लिश्ड हुआ था, उस सबका ईयर मेंशंस है और ये आपको नोट कर लेना है. साथ में आपको नोट करना है कि ये पोएट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, इनका जन्म कब हुआ था, अंडरलाइन कीजिएगा. फिर किस किस लैंग्वेज में इन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त था, इंग्लिश एंड मलयालम बोथ. उसके बाद आपको याद करना है कि इनका ऑटोबायोग्राफी कब पब्लिश्ड हुआ था, 1976, है ना. अब फिर आपको मेन याद करना है कि ये शॉर्ट लिस्टेड कब हुई थी लिटरेचर में नोबेल प्राइज के लिए, तो वो था 1984 में. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए आगे देखते हैं. कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल. इनकी जो कविताएं होती थी ना माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो पोएट्री होती थी ना, वो ऑटोबायोग्राफिकल पे आधारित होती थी. मतलब इनका आत्मकथा पे ही सारी इनकी पोएट्री आधारित होती थी. एंड हर थीम, और इनका जो थीम होता था ना, पोएट्री का जो थीम होता था ना, इज लव ऑफ लॉनली हर्ट. एक अकेला दिल, एक लॉनली हर्ट
जिसको जुदाई हो गया हो उसमें कैसा प्यार होता है, उस पे इनका थीम होता था। लव विथ नेवर एंडिंग पैशंस, लव जो होता है ना वो नेवर एंडिंग होने वाला चीज होता है ना, कभी एंडिंग ही नहीं होता है। लस्ट मतलब वासना, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सैसिएट, ये सब जो चीज है ना, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सैसिएट, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। सी इज नॉन, सी इज नॉन फॉर सेक्सुअल एडवेंचरस इन हर राइटिंग्स, ये अपने कविता में वासनाओं, सेक्सों के बारे में लिखती थी ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें ज्यादा लस्ट, ग्रीड, सेक्सुअल ये सब इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका बचपन में ही इनकी माता गुजर गई थी और इनका पालन पोषण जो है, ठीक है, इनका जो पालन पोषण है वो इनकी दादी ने किया था, ठीक है, जिसके कारण इनको प्यार की कमी महसूस हुई और इन्हीं लिए इनका जितना भी कविता होता था उसमें यही सब दिया जाता है। आगे कहती हैं कमला दास, सुन देखिएगा अच्छे से। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, कहती है कि प्यार का जो आखिरी होता है ना, प्यार कहां खत्म हो जाता है तो वो सेक्स और लस्ट पे जाके खत्म हो जाता है। विच इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नोजिया, जो कभी कभी जी मिचलाने भी लगता है, वहां तक पहुंच जाता है। मतलब ये जो है ना कुछ समय बाद अच्छा नहीं लगने लगता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। फिर भी ये खराब लगने लगता है कि ये चीज से हम दूर चले जाएंगे, अब नहीं रहेंगे इस सेक्स में, इस भूख में, इस लस्ट में अब हम नहीं रहेंगे। ये कभी कभी नौसिया बन जाता है। एंड इज रीबॉर्न अगेन एंड अगेन, लेकिन ये फिर न्यू वैगोर, न्यू रूप ले लेकर के ये आता रहता है आपके सामने। कमला दास रिवेंट्स ए कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, इनको रिदम पे पूरा का पूरा कंट्रोल था और फ्रेज पे इन्होंने तो मास्टरी कर रखी थी। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड, इनका जो कविता का जो, इनका जो पोएट्री का जो वर्ड्स होता था ना उस पर रंग चढ़ा होता था मानो। एंड द रिदम इज मार्वियसली, और जो रिदम होता था ना उसका क्या कहना, बहुत बढ़िया होता था। ऑलमोस्ट फेवरसली अलाइव, मानो हमेशा वो जिंदा ही हो। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ते हैं अच्छे से चैप्टर, जहां से आपको ध्यान से सुनना है। कहती हैं कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, एक घर था जो अब काफी दूर है इनसे। फार अवे मतलब दूर। एक घर था जो इनसे अब काफी दूर है, जो घर के पास अब ये नहीं है। आई रिसीव्ड लव्ड, जहां से इनको प्यार मिला करता था, जहां से इनको बेपनाह मोहब्बत मिला करता था, जहां ये खुशी महसूस करती थी, वो घर अब नहीं है। That woman died, अब वो औरत जो है मर चुकी हैं। जो औरत, जिस वो घर में जो औरत होती थी, जिनसे इनको बेपनाह मोहब्बत मिलता था, वो अब मर चुकी थी। और वो कौन था माय डियर स्टूडेंट्स? यस, ग्रैंड मदर थी वो, ठीक है ना, ग्रैंड मदर थी। द हाउस withdrew into silence, वो जो घर है ना माय डियर स्टूडेंट्स, जिस घर में इनको बहुत ज्यादा प्यार मिलता था, जिस घर में इनको बहुत खुशियां मिलती थी, वो घर अब साइलेंस में बदल चुका है, पूरा शांत हो गया वो घर। स्नेक्स मूव्ड, स्नेक्स जो है ना मूव्ड करता है अब उस घर में। सांप अब उस घर में लौटता है। और सांप कहां लौटता है? तो उस घर में सांप लौटता है माय डियर स्टूडेंट्स अमॉन्ग्स बुक्स, किताबों के बीच में सांप घूमता है। आपसे यह भी क्वेश्चन आएगा कि स्नेक्स कहां घूमता था? तो किताबों के बीच में। घर में क्या घूमता था? तो स्नेक्स घूमता था। कहती है कमला दास कि आई वॉज देन टू यंग, मैं उस समय में इतनी छोटी थी, आई वॉज देन टू यंग टू रीड, कि मैं उस पुस्तक सबको पढ़ भी नहीं सकी जिस पुस्तक पे आज सांप लौट रहा है, जिस पुस्तक के बीच में, अमॉन्ग मतलब होता है बीच में, जिस पुस्तक के बीच में सांप घूम रहा है। एंड माई ब्लड टर्न्ड लाइक द मून, और उस समय में जब मैं बच्ची थी तो उतना किताब को देखते ही मेरा जो ब्लड है वो चांद की तरह, मून की तरह ठंडा हो जाता था। कमला दास कहती हैं कि एक घर था,
एक घर था जिस घर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, अब वो घर बहुत दूर है, काफ़ी दूर है। जिस घर में मुझे मेरी दादी माँ बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो घर अब काफ़ी दूर है। जिस घर में कभी मैं बच्ची थी, मैं चहचहाती थी, वो घर अब साइलेंस हो चुका है। जिस मैं तब इतनी छोटी थी कि मैं वो पुस्तक भी नहीं पढ़ पाई, जिस पुस्तक के बीच में आजकल क्या घूम रहा है, सांप घूम रहा है। और जब मैं उतना पुस्तक देखती थी तो मेरा जो खून है वो चांद की तरह ठंडा हो जाता था। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे कहती है कमला दास की हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, अक्सर मैं सोचती हूं कि मैं वहां जाऊं। कहां जाऊं? उस घर के पास जाऊं। देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज, पियर मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स ताक झांक करना। तो कहती है कमला दास कि अक्सर मैं सोचती हूं वहां जाऊं, उस घर के पास जाऊं। देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो और जस्ट लिसन द फ्रोजन एयर, और मैं वहां जाऊं उस खिड़की से, उस अंधेला जो पूरा एकदम अंधेला है रूम, उस खिड़की से मैं झांकूं, देखूं, वहां की मैं जस्ट लिशन, वहां की सुनूं। क्या सुनूं? ठंडी हवा को सुनूं, ठंडी हवा की आवाज को सुनूं। माय डियर स्टूडेंट्स, कमला दास कहती हैं कि मेरा अक्सर मन होता है कि मैं उस घर में जाऊं, फिर से उस खिड़की को मैं झांकूं और मैं वहां की इस ठंडी हवा को सुनूं। और इन वाइल्ड डिसअपियर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स, और वहां से मैं पूरा बाह भर के, माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप पूरा दोनों बाह भर के किसी जैसे हग करते हो, किसी को गले मिलते हो, वैसे ही कहते हैं कि मैं वहां का सारा अंधेला को समेट के और यहां पे ले आऊं बिहाइंड माई बेडरूम, अपने बेडरूम के ठीक पीछे, अपने शयन कक्ष के ठीक पीछे ले आऊं। एंड डोर लाइक द बोर्डिंग डॉग, और उसका मैं इस तरीके से रखवाली करूं जैसे कि एक डॉग किसी के घर को करता है। आगे कमला दास कहती हैं, यहां से सुनिए, कहती हैं यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, यहां पे वो अपने हस्बैंड को बोल रही हैं, अपने हस्बैंड को बोल रही है कि तुम यकीन नहीं करोगे डार्लिंग, तुम यकीन नहीं कर सकते हो डार्लिंग। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो यकीन? दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं ऐसे घर में रहती थी। एंड वाज प्राउड, और मुझे उस घर पे क्या है? घमंड है। एंड लव, जहां मुझे इतना उस घर पे मुझे गर्व है, जहां मुझे इतना प्यार मिलता था। तुम यकीन नहीं कर सकते हो डार्लिंग, तुम्हें यकीन ही नहीं होगा। आई हु हैव लॉस्ट, मैं वो अभागन हूं, आई हु हैव लॉस्ट माई वे, और मैं अभागन वो हूं जो अपना रास्ता अब खो चुकी है। एंड बेग, बेग मतलब मांगना, भीख मांगना, बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स, और अब मैं अजनबियों के दरवाजे पे जा जा करके भीख मांगती हूं। डोर्स टू डोर्स रिसीव्ड लव, की मुझे कहीं से भी वैसा प्यार मिल जाए जहां जैसा प्यार मेरी दादी माँ से मिलता था, एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उस छोटा सा चेंज के लिए। उस छोटा सा चेंज क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? बस उसकी ये जो दादी माँ थी ना, यही उसके लिए एक छोटा सा चेंज था, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो कविताएं थी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसमें कमला दास अपनी दादी माँ का घर को याद करते हैं और बताते हैं कि कहाँ कहाँ इनका सांप घूम रहा है। किताबों के बीच में दादी माँ से इन्हें बहुत प्यार मिलता था, अब वो घर नज़दीक नहीं है, यही उनकी दादी माँ थी। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये पोएट्री ख़त्म होता है और आगे इस पोएट्री का समरी और इस पोएट्री का ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको कुछ दिनों में प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ। अच्छे से पढ़िए और 12th का सारा चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पे कवर कराया जाएगा, एज वेल एज 10th का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।